असल में बहुत बार आपको डेटा कंसोलिडेशन करना पड़ता है। ये जनरली आप सेल्स के केस में, सैलरी के केस में ऐसा करते हो। आपको जनवरी मंथ की सेल्स दे रखी है, फरवरी मंथ की सेल्स दे रखी है, लेकिन अलग अलग शीट में हो सकती है। तो आपको एक प्लेस पर क्या करना है, इनको लेके आना है। क्यों? यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर है एम्प्लॉयज के नेम। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं। आप एक एक करके यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये जो एम्प्लॉय है, इसकी यहाँ पर जीरो सेल्स हो, या इनका सीक्वेंस नंबर सही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंसोलिडेशन फंक्शन का यूज करेंगे। कंसोलिडेशन क्या करता है, चलो देखते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर चले जाऊंगा, यहाँ सेलेक्ट कर दूंगा। मुझे यहाँ से क्या देना है, उसको रेंज बताना है। क्योंकि जनवरी मंथ में हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हेडिंग देखोगे तो नेम लिखा हुआ है। ठीक है, फरवरी में भी सेम है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर डेटा में जाओगे। डेटा में कंसोलिडेशन मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा? डेटा टूल्स में। ये देखो, यहाँ पर हो सकता है आपके इसमें ये जो सिंबल आ रहा है ये बड़ा दिख रहा हो, है ना। तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके मैं इसको थोड़ा सा इधर लेके आता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ आपको। फंक्शन का यूज क्या है, हमें सम लगाना है। ठीक है, ये रेफरेंस पूछ रहा है कहां से लेके आना चाहते हो। अगर सेम शीट में है तो सेम शीट से भी कर सकते हो, लेकिन हमने डिफरेंट शीट में लिया हुआ है, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। तो मैं गया यहाँ पर और मैंने यहाँ पर रेंज सिलेक्ट कर दी। अब रेंज कितनी सिलेक्ट करना है, ध्यान रखना है। इस जिस रेंज में आपका डेटा है वो रेंज आपको सिलेक्ट करना है। ये हमने कर दी और यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो जनवरी मंथ का ऐड हो चुका है। ऐसे ही फरवरी पे चले जाओ तो फरवरी का देखो ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो उतनी रेंज सिलेक्ट करके दे रहा है हमें ऑटोमेटिक। बहुत बढ़िया बात है। अब मार्च में जाते हैं। मार्च में भी सिलेक्ट करके दे रहा है, बस ऐड करना है। और यहाँ पर क्या करना है, टॉप रो, हमें टॉप रो की हेडिंग चाहिए। हमें लेफ्ट कॉलम को भी देखना है। और क्या करना है, क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब अगर आप किसी जनवरी मंथ में, फरवरी मंथ में, या किसी भी मंथ में अगर कोई चेंजेस करोगे, तो चेंजेस ऑटोमेटिकली यहां पर भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना। तो हमने क्या कर दिया, क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा। तो ये हमने कर दिया और देखो यहां पर क्या आ गया, हमारा डेटा बन के आ गया, कंसोलिडेट होके आ गया है। अब डेटा कंसोलिडेट होके आ गया। देखो मैं कुछ चेंज करके दिखाता हूं। अब जैसे मैंने प्रिया लिखा हुआ है, रोहन लिखा हुआ है, स्नेहा लिखा हुआ है, लेकिन फेब मंथ में देखो ये सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस में हो ना हो चलेगा, लेकिन वो रेंज में होना चाहिए। रेंज में मतलब जैसे हमने रेंज उसको क्या सिलेक्ट करके दिए, ये वाली रेंज सिलेक्ट दिए। ए वन से लेकर यहां तक की B4 तक की रेंज हमने उसको बताई है। तो इस रेंज में आपका ऊपर नीचे सीक्वेंस हो सकता है, लेकिन डेटा यहीं से ही वो क्या करेगा, सर्च करके वहां पर वो लेके आएगा। एक चेंज करके दिखाता हूं मैं आपको। जनवरी मंथ में मैं इसने, हाँ, जिसकी 56,000 है ना, मैं ₹1 कर देता हूं। तो देखो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा। हो गया, जनवरी मंथ में ₹1। आपको अगर इसको टोटल लगाना है तो टोटल तो आपको बताइए कैसे लगाते हैं टोटल, है ना।